पंकज में आप सभी का स्वागत है। आप सबके बीच में एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी लेके आया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये जानकारी दो विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। पहला तो जो TMBU तिलका मांझी विश्वविद्यालय, और दूसरा जो आप इन्फॉर्मेशन आप जानते हैं कि मगध यूनिवर्सिटी के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर आप सबको मिलता रहता है। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ये क्या है, मैं आपको भी बताऊं कि 11 जुलाई को जो लोग 2 महीना पहले अप्लाई किए थे, तो 11 जुलाई को वो चीज़ें पब्लिश हो चुका है। ठीक है, कितना पब्लिश हो चुका है डाटा मैं आपको मेरे नीचे टेलीग्राम चैनल में डाल दिया हूँ, वहाँ से जाके देख सकते हैं। 3 PDF जनरेट हुआ है, BSc BA एंड PG। और ये चीज़ें ध्यानपूर्वक रखिएगा, जो मैं बातें बता रहा हूँ किसके टोटल मिला के 42,517 जनरेट हो चुका है। डिग्री कब जनरेट हुआ है? 11 जुलाई 2026 को। ये डाटा मैं आप सबको प्रोवाइड कहाँ करूँगा? टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि यूट्यूब में पॉलिसी है कि किसी का डाटा आप सर्वे मतलब दिखा नहीं सकते हैं। तो आप टेलीग्राम से जाइए। हाँ, आपको यहाँ साइड में आपको मैं दिखा दूँगा, थोड़ा सा एक स्क्रॉल करके एक पेज है, तो हो सकता है इसके वजह से स्ट्राइक भी आए तो मुझे थोड़ा सा काटना पड़ जाएगा। दूसरी बातों को लेके ध्यानपूर्वक चीज़ें को समझिएगा, मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि अब मगध विश्वविद्यालय पूरी तरह से सब कुछ पारदर्शिता कर रहा है। A to Z पारदर्शिता हो रहा है, एक एक चीज़ पारदर्शिता हो रहा है। और ये TMU का है, आप साइड में देख सकते हो। दूसरे के बदले सर्टिफिकेट लेने के लिए रैकेट सक्रिय, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये क्या हुआ है? पहला इसमें 2 चीज़ें नोट कीजिएगा। दूसरे का सर्टिफिकेट लेने पहुंचे फर्जी आवेदक और दलाल। फर्जी आवेदक और दलाल काउंटर पर पूछताछ के दौरान पकड़े जाने के डर से भागे, मतलब TMU है। कहने का मतलब है कि अप्लाई कोई और किया, ठीक है, लेने कोई और पहुंचता है। क्योंकि जब भी अप्लाई होता है तो उसका एक CV दिया जाता है। और आप सभी जितने भी छात्र ये चीज़ जान लीजिए कि बिहार के तमाम विश्वविद्यालय में कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है कि आपका डिग्री बना के रखता है। सभी विश्वविद्यालय में आप जाइएगा, फॉरवर्डिंग करवा के जाइएगा। ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा तो ऑनलाइन प्रोसेस करवाइएगा, जो ऑफलाइन रहेगा ऑफलाइन चलान कटवाइएगा। किसी की बहुत सारे विद्यालय में यही देखने को मिलता है कि आप ऑफलाइन आके सबमिट ही करना पड़ेगा, आपको किसी भी हालत में ऑफलाइन आके सबमिट करना पड़ेगा। ऑनलाइन घर बैठे आप चलान कटवा सकते हैं, परंतु ऑफलाइन ही सबमिट करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि कुछ ही लोगों का बहुत सारे वेबसाइट क्या कर रखा है कि कुछ सेशन का जो है पेमेंट नहीं लगता है, परंतु वेबसाइट पूरी तरह से ओपन कर चुका है। कि पैसा लाओ, पैसा जितना ज़्यादा विश्वविद्यालय में आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक तरह से प्योर धंधा, गोरख धंधा इसे कहा जा सकता है। बहुत सारे छात्र जो जागरूक नहीं है, जो जानते नहीं हैं, तो वो क्या है किसी विदेश में या कहीं पर भी आउट ऑफ स्टेट में बैठे हैं, वहाँ सप्लाई कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं उनको मिल जाएगा, विदिन उनको टाइम दिया जाता है 2 महीना 3 महीना, परंतु ऐसा नहीं है। बहुत सारे कॉलेजें हैं, विश्वविद्यालय हैं, जो यहाँ पे फॉरवर्डिंग करा के उसका हार्ड कॉपी आपको सबमिट कराना होता है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। और मैं दूसरी बात आपको ये भी बता दूँ कि ये धंधा बंद होने वाला नहीं है, ये बहुत बड़ा रैकेट है। और ये छोटे सक्रिय लोग पकड़ा जाते हैं तो इससे रैकेट आप ख़त्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रैकेट चलाने वाले कुलपति होते हैं, रैकेट चलाने वाले कुल सचिव होते हैं, रैकेट चलाने वाले परीक्षा विभाग के एग्जामिनेशन कंट्रोलर होते हैं किसी भी विश्वविद्यालय का। ये 3 की वजह से ही रैकेट चलता है। क्यों? क्योंकि ये रैकेट, आप एक चीज़ जान लीजिए, जहाँ पारदर्शिता होगा, समझे, तो कहीं ना कहीं सब कुछ ऑनलाइन होना चाहिए। पारदर्शिता मतलब ये होता है घर बैठे छात्र अप्लाई करें। जैसे कि आप देख लिए साउथ इंडिया यूनिवर्सिटी, जो कि कल ही में एक दोस्त थे और वहाँ से स्टडी किए हैं, PG किए हैं, विदिन 1 डे में उनको मिल गया। 1 डे, ना कोई दलाली ना कोई कुछ, 1 डे में उनके पास पहुँच गया।
तो ये मैं तीनों लोगों का नाम क्यों ले रहा हूँ? किसी भी विश्वविद्यालय का कुलपति, कुल सचिव और एग्जामिनेशन कंट्रोलर, 3 लोगों का इसमें संलिप्ति है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालय में ये भी होता है कि उनका खुद का प्रेस होता है। प्रेस में अपना डिग्री ना छपवा करके वो क्या करते हैं, एजेंसी को टेंडर दिया जाता है। एजेंसी को टेंडर दिया जाता है, उसमें 40-50 या कि 55% या 60% तक मैंने देखा है कि कमीशन का खेल चलता है। मान लीजिए कोई भी विश्वविद्यालय है जहाँ किसी थर्ड पार्टी को टेंडर दिया जाता है, टेंडर लेते हैं और टेंडर के द्वारा काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मोटी रकम, क्योंकि जो भी हो विश्वविद्यालय के कुलपति बनते हैं, एक मोटी रकम दे के आते हैं, 1 से 1.5 करोड़ रुपया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें लाजमी है कि रैकेट चलता है, चलता था और चलता रहेगा, मानिए या ना मानिए। आज एक आदमी को आप एक ब्रोकर या दलाल या कुछ भी कहिए, आप 1 करोड़ लोगों को पढ़ते हैं, उनका ये भी रैकेट चलता है कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर के द्वारा रैकेट ये भी चलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ों को टफ किया जाए, कॉम्प्लिकेटेड किया जाए। क्योंकि जब कॉम्प्लिकेटेड होगा तो क्या कहेंगे बच्चे, उस कॉम्प्लिकेटेड में नहीं हिस्सा ले सकते हैं, तो वो कॉलेज के स्टाफ को पकड़ेंगे। कॉलेज के स्टाफ के द्वारा ये कहा जाएगा कि आप मुझे दीजिए 2, 4, 5 रुपया मतलब उस पर 000 जोड़ते जाइएगा। रुपया मेरा कहने का मतलब है उस पर 000 जोड़ते जाइएगा। 1 रुपया कहूँगा उसको 3 0 जोड़ दीजिएगा। उस तरह का डिमांड किया जाता है और कहीं ना कहीं तो ये भी कि रैकेट है ये। और इसमें एग्जामिनेशन कंट्रोलर को भी पता होता है, इसमें कुल सचिव महोदय को भी पता होता है, यहाँ तक कि जो भ्रष्ट कुलपति रहते हैं उनको भी पता होता है कि ये रैकेट पूरी तरह से चालू है, क्योंकि कुछ कमीशन वहीं से आता है। सपोज डेट किसी विश्वविद्यालय में, एक विभाग में कोई भी कर्मचारी कितने दिन तक कार्यरत कर सकता है? मैक्सिमम 1 दिन, 1 साल, 2 साल या ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 साल। उसके बाद उसका कुर्सी चेंज होना चाहिए। कहीं ना कहीं उस बंदे को 6 साल से 7 साल से एक कुर्सी पर बैठाया जाता है, तो ये भी तो एक रैकेट का काम ही है, मानिए या ना मानिए, ये भी एक रैकेट का ही है। क्यों? क्योंकि वहाँ परीक्षा विभाग के जो भी पदाधिकारी एग्जामिनेशन कंट्रोलर कुर्सी पर बैठेंगे तो कहीं ना कहीं उनसे साठ-गांठ होगा और वो उनका कमीशन उनके पास पहुँचाएंगे। कमीशन आपको लगता होगा, आप सब छात्रों को लगता होगा कि 1000 में कमीशन चलता होगा, नहीं, ये कमीशन 1000 में नहीं, ये कमीशन लाखों में जाता है। और हो सकता है तो ये कमीशन जैसा बड़ा विश्वविद्यालय उस तरह का कमीशन फॉरवर्ड होता है। क्योंकि मैं किसी विश्वविद्यालय को बदनाम नहीं करना चाहता हूँ, परंतु ये वीडियो मैं छात्रों के लिए डालना चाहता हूँ, अभिभावक के लिए डालना चाहता हूँ जो मेरे वीडियो को पूरी तरह से देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, TMU के परीक्षा विभाग में फिर से दलालों की सक्रियता शुरू हो गई है। फिर से इसमें वर्ड दिया जाता है, फिर से। तो क्या आप पहले जानते थे ये सक्रिय थे? हाँ, और फिर से शुरू हो गए। तो कभी रैकेट ख़त्म नहीं होने वाला है। और दूसरी बात है, जो भी छात्र हैं, क्योंकि छात्रों को भी ये लगता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता हूँ, तो जहाँ मेरी सैलरी 50-60 हज़ार रुपये होगा तो वहाँ से 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च करने में मुझे कोई सोचने की विचार किया ही नहीं, क्योंकि उस रैकेट में मैं भी शामिल होऊंगा, आज नहीं तो कल। क्योंकि गवर्नमेंट ही एम्प्लॉई है जो कि वो जानते हैं कि जितना ज़्यादा करप्शन करेंगे उतना औधा, उतना बड़ा पद मुझे मिलेगा। तमाम चीज़ें आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे मेरे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। जितना बड़ा भ्रष्ट करप्टेड पदाधिकारी, उतनी बड़ी कुर्सी उस पदाधिकारी को मिलना तय है। तो आपका सुझाव क्या होता है, इसको किस तरह से समाप्त किया जाए, ताकि, क्योंकि अभी भी सम्राट जानते होंगे ने किया है कि 200 समथिंग कॉलेज में पढ़ाई स्टार्ट होगा, तो भी क्रैकेट ही बन रहा है। आपको नहीं पता, बाकी आने वाले समय में ये डिग्री खरीदने, डिग्री बेचने ही तक सीमित हो जाएंगे। पढ़ाई और लिखाई से यहाँ कोई वास्ता नहीं रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं जो विश्वविद्यालय हैं, जो विश्वविद्यालय में कॉलेज हैं, उसी में पूरी तरह से पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है। तो धंधा यही चलता रहेगा, खरीद
पड़ोस का धंधा, खरीद बिक्री का धंधा। आप घर बैठे रहिए, एग्ज़ाम आपका पहुंच जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा, 4 साल के अंदर डिग्री भी आप 5 से 10 हज़ार रुपये में खरीद सकते हैं। और ये रैकेट कभी बंद नहीं होगा जब तक सेंट्रलाइज कुछ ऐसा बदलाव नहीं होगा, जब तक ये रैकेट कहीं भी बंद नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको इस वीडियो को कैसा लगा? आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाल दिल भेजिए, वीडियो में आपको सहयोग नहीं मिला हो तो काला दिल भेज सकते हैं कमेंट के माध्यम से। ठीक है।